अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे समा चनान नॉवल की एपिसोड नंबर 23 जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। अब बगैर वक्त ज़ाया किए एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रात का खाना आगा जान और अरबाज ने नहीं खाया था। वो खाने की टेबल पर भी नहीं आए थे, अलबत्ता बाकी सब ने खूब सैर होकर खाना खाया था। बीजान के साथ चिपक कर बैठा हुआ मीर सबके साथ यूं बातें करने में मसरूफ़ था जैसे सबसे पहले ही बहुत जान पहचान हो। यलमाज खामोशी से तमला के साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ इसके हाथ से खा रहा था। इसे ये तब्दीलियां और घर के इतने ज़्यादा फ़र्द अच्छे नहीं लगे थे, इसके लिए ये तब्दीली गैर मामूली थी। वो वाइट बालों वाले अंकल और लंबे वाले अंकल क्यों नहीं आए? तीनों बच्चों की हंसी निकल गई। वो हम सब के दादा हैं, इनको सब आगा जान कहते हैं। लंबे वाले अंकल हम तीनों के बाबा हैं और आप दोनों के बड़े बाबा। मीना ने इसे याद करवाया था। उफ, इसके सर पर हाथ मारा। इतने ज़्यादा लोग, वह हंस दी। अभी तो एक और लंबे वाले अंकल हैं, वो कुछ दिनों के बाद आएंगे। गुलबाज और पलवशा के जिक्र पर दमला की मुस्कुराहट सिमटी थी। दादी, आपको पता है मेरे स्कूल में ना वो बुरे वाले अंकल की तरह की टीचर थे। वो बहुत डांटते थे पर मुझे नहीं डांटते थे। बेजान तो इसकी बातें सुन सुनकर सदके वारी जा रही थी। एक निवाला खिलाती फिर प्यार करती, फिर खिलाती फिर प्यार करती। आंखों में आने वाली नमी को वह बार बार खुश्क कर रही थी। इनका वो छोटा मीरू इनसे कितने साल जुदा रहा, ये एहसास जानलेवा था। अगर अब भी शामिल ना होता तो वो सारी जिंदगी जान ही नहीं पाती कि इनके दो जिगर के टुकड़े कहाँ हैं, किस हाल में हैं। आपको क्यों नहीं डांटते थे? लाला रुख ने सवाल किया। क्योंकि मैं गंदा बच्चा नहीं होना, इसलिए। सबकी खिलखिलाहटें गूंजने लगीं। अब तो मैंने कोई हंसने वाली बात भी नहीं की, इसने मुंह बसोर कर कहा तो सब फिर से हंस दिए। उफ यार, सब हंसते क्यों रहते हैं? क्योंकि आप बातें ही इतनी मज़े की करते हो। मीना इसके गाल पर प्यार करते हुए कहा। आप बातें नहीं करते मीर, लाला रुख ने यलमा से कहा तो मीर ने फिर से सर पीट लिया। बड़ी मामा, मैं हूँ मीर, वो माजी है। ओह मेरी जान, बड़ी मामा को पता नहीं चलता। अब जब हम साथ साथ रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा, इसने प्यार से कहा। मामा भी कभी कभी भूल जाती हैं और बाबा भी। वो बीजान की प्लेट से पूरे हक से खा रहा था जैसे वो शुरू से इनको जानता हो। अच्छा, तो फिर पता कैसे चलता है कि कौन कौन है? बीजान ने सवाल किया। ये कम बातें करता है इसलिए। एक दफ़ा फिर सब हंस दिए। तो इसका मतलब है आपको पता है कि आप कितनी बातें करते हो? फरवा ने इसे छेड़ा था। नहीं, मैंने काउंटिंग नहीं की। वो इन्हें हंसा हंसा कर पागल कर रहा था। ये कितना प्यारा बोलता है दमला चची, दिल चाहता है खा जाऊं। मीना तो इसे प्यार कर कर के ही पागल हो रही थी। मामा, ये तो वैम्पायर हैं, मीर को खा जाएंगी। यलमाज की हल्की सी आवाज़ गूंजी तो सबको बेतहाशा खुशी हुई, क्योंकि ये पहला तवील तरीन जुमला था जो उन्होंने इसके मुंह से सुना था। बेटा नहीं, आप ही मजाक कर रही हैं। शामिल ने इसे प्यार से समझाया था, क्योंकि वो जानता था वो बात बात पर डर जाता है। आप ही इतना प्यारा बोलते हो, बस चुप चुप रहते हो। हम पसंद नहीं आए क्या? फरवा ने इसे सवाल किया था। नहीं तो, इसने जवाब दिया था। तो फिर आप बातें क्यों नहीं करते? मीरू तो कितनी बातें करता है। आप बातें क्या करो ना, इस घर में कम बोलना अलाउ नहीं है। सब बहुत बातें करते हैं तो माजी को भी ढेर सारी बातें करनी पड़ेंगी। मीना इसे छेड़ रही थी। मीना, मत तंग करो भाई को, पहले ही वो रिजर्व सा है। लाला रुख ने इसे मना किया। कोई बात नहीं भाभी, ठीक हो जाएगा, घुल मिल जाएगा, बस इसे वक्त चाहिए होता है। शामिल ने इसे बताया था। मेरे बच्चों को खाने में क्या पसंद है, कल वही बनेगा। बिजान ने दोनों से सवाल किया था। बिरयानी, लेकिन मिर्चों वाली नहीं। स्ट्रॉबेरी वाला केक, पिज़्ज़ा, जूस, वो भी ऑरेंज वाला। चॉकलेट चिप्स, बिस्किट, वो भी चॉकलेट वाले। जेलीज, बटर वाली टॉफ़ियाँ। और मीर उंगलियों पर गिन गिन कर बोलता चला गया और सब हंसते चले गए। बहुत अरसे बाद बीजान की खिलखिलाहटें हवेली में गूंजी थीं। फारूक खान, शामिल और अपनी बीवी के चेहरे की खुशी और रौनक को देखकर जैसे पुरसुकून सा हुए थे। शामिल में इनको हमायल नज़र आ रहा था, इसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता था, मगर एक इत्मीनान सा मिला था। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। इन बच्चों और दमला से जितनी भी नफरत कर लेते, सच यही नज़र आ रहा था कि वो तीनों इनके मरझाए हुए चेहरे पर जिंदगी वापस ले आए थे। वो जो इनको अभी निकालने के गर्ज से आए थे, उल्टे पांव कमरे की जानिब वापस चले गए। कुछ दिन
मज़ीद इंतज़ार करने में कोई हर्ज नहीं था। रात के वक्त हमेशा की तरह वो दोनों शामिल से चिपक कर सो चुके थे। वो कमरे की खिड़की में बैठी बाहर झील को देख रही थी। आंसू खुश्क थे मगर यादें ताज़ा। इसके हाथ में वो कागज़ था जो हमाइल की चीज़ों को देखते हुए आज इस कमरे से मिला था। इस पर हमाइल की लिखाई थी। तो नाजरीन, पेश खिदमत है पाकिस्तान के नंबर 1 शेफ़ हमाइल फ़ारूक के हाथों की मशहूर ज़माना डिश कुछ भी। इसने सफ़ेद कागज़ पर बड़े बड़े स्याह अल्फाज में कुछ भी लिखा था। इसके नीचे इसने अपना नाम भी लिखा था। वो इस कागज़ को खाली खाली नज़रों से बस देखती जा रही थी। हमाइल, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अस्तगफुरुल्लाह डाइन, पहले अपने पैरों पर तो खड़ी हो जाओ। ये तब की बात थी जब इसे चोट लगी थी। इसके पुराने सामान में कहीं लाहौर से वो कागज़ से यहाँ आ पहुँचा था। बिल बतौड़ी नासा चौड़ी आधी मीठी सारी ही कोड़ी। मैं सच में तुम्हारा खून पी जाऊंगी। पहाड़ी बकरे, जाओ यहाँ से। फजूल नकम्मे हो तुम। ओके ओके मजाक कर रहा था। फिर मंजर अचानक बदलने लगा। कहाँ लेकर जा रहे हो? हमाइल, मत जाओ प्लीज़ हमाइल। कलमा शहादत, मैं मर जाऊंगी हमाइल। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो ना। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी, मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो चीखती रही थी मगर इसे हमाइल से अलग कर दिया गया था। जनाजा उठाने के वक्त जब इसका हाथ छूटा था वो कभी नहीं थाम पाई थी। इसके इन ठंडे हाथों का एहसास आज भी इसके लिए जानलेवा था। इस क़यामत खेज़ सुबह का मंजर आज भी ताज़ा था। शामिल ने इस खिड़की के पास बैठे देखा तो बच्चों को वहीं लिटाकर इन्हें कंबल ओढ़ाया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ इसके पास आ बैठा। वो चौंक कर इसकी जानिब मुतवज्जा हुई और आंखों की नमी छुपा ली। बच्चों के मामलात और मुख्तसर जुमलों के अलावा इनमें कोई बात नहीं होती थी। सो जाओ, थक गई होगी, इसने आहिस्ता से कहा। तुम भी तो थक गए हो, तुम सो जाओ, इसने शामिल पर से नजरें हटाते हुए कहा। सो जाता हूँ पहले तुम चलो, उठो शाबाश। हमाइल, तुम सो जाओ, इसकी जानिब देखे बगैर इसने यकदम कह दिया था। दोनों की नजरें मिली लेकिन वो फिर से निगाहें झुका गई। ये पहली बार नहीं था जब इसके मुंह से इसके नाम की बजाय हमाइल निकला था। वो कई बार इसे इसी नाम से पुकार चुकी थी मगर हर बार गलती का अदराक होने पर अफसरदा कुर्बज़दा मायूस सी निगाहें झुका लेती थी। अब वो बेशक लाख दफ़ा इसे आवाज़ें देती, इसने लौट कर नहीं आना था। वो शामिल को काफ़ी थकी हुई लग रही थी। इसने इसके माथे पर हाथ रखा तो वो चौंकी। बुखार हो रहा है, रेस्ट करो, उठो। इसकी जानिब निगाह उठी तो पलटना भूल गई। उठो अभी, इसने यकदम नजरें हटा ली। इसे लगा कि अगर इसने इसे ज़्यादा देर देखा तो दिल बेकाबू में हो जाएगा। ये हमाइल नहीं है। इसने खुद को बावर करवाया और उठकर बेड की दाएं जानिब लेट गई। इसकी मुट्ठी में अभी भी वह कागज़ दबा हुआ था। दरमियान में बच्चे थे और बाएं जानिब शामिल था। वो इसकी जानिब देखने से कतराने लगी मगर इसे देखे बगैर इसे नींद भी नहीं आ रही थी। सोए हुए इसका चेहरा हमाइल होने का मज़ीद धोखा देता था। तुम हमाइल नहीं हो। सोए हुए शामिल की जानिब देखते हुए इसने सोचा था, ये अब तुम्हारा शोहर है तमला और हमाइल वो कुछ भी नहीं रहा। सारे रिश्ते तुमने खुद ख़त्म कर दिए हैं, भूल जाओ इसको। नहीं, वही मेरा सब कुछ था, वो आज भी वही मेरा सब कुछ है। मैं इसे भूल गई तो खुद को ख़त्म कर दूंगी। इसके लाशोर में जंग सी चलने लगी थी। इतने सालों के बाद ये चेहरा, ये आवाज़, इसका दिल चाहा हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे की नकूश को महसूस करे मगर इसने फिर से हाथ खींच लिया। ये इसके चेहरे का धोखा है, ये हमाइल नहीं है। इसने कागज़ को मुट्ठी से निकाल कर देखा। मशहूर ज़माना शेफ़ एएसपी हमाइल फ़ारूक ख़ान। इसकी आंखें भींगी। तुमसे बेवफाई कर दी मैंने, मैं जानती हूँ, लेकिन सिर्फ हमारे बेटों के मुस्तकबिल के लिए मैंने ये किया। वो जैसे दिल ही दिल में इससे मुखातिब थी। तुम कभी ये मत समझना कि मैं खुद गर्ज हो गई थी या तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकी। मगर मैं क्या करती, माँ होना, और शायद माँ की मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत पर गालिब आ गई है हमाइल। इसने कागज़ की लिखावट को छूकर इसे महसूस करना चाहा। मैंने शामिल के बारे में बहुत सोचा, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं खुद को कायल नहीं कर पाई। मुझे आज भी तुम्हारा ही इंतज़ार है। इसने सोए हुए शामिल की जानिब देखा। मैं सारी उम्र तुम्हारे इंतज़ार में गुजार सकती थी, लेकिन इसमें हमारे मीर और माजी का क्या कसूर है? इनका भी ज़िंदगी की खुशियों पर हक था ना। मेरे लिए तो सारी उम्र का रोग है, लेकिन अपने गम में इनकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर दी? क्यों इनको सिर्फ तुम्हारा खून होने की सज़ा मिले? फ़ारूक ख़ान के बाकी पोते पोतियाँ ऐश की ज़िंदगी बसर करते और हमारे बेटे क्यों हर चीज़ के लिए तरसते? वो जैसे इससे बातें कर रही थी। इसने एक नज़र शामिल की जानिब देखा जो गहरी नींद सोया हुआ था। इसके बाजू ने दोनों बच्चों का हसार में लिया हुआ था।
शामिल ने जो वादा किया था ना कि वो इनसे तुम जैसा प्यार करेगा, वो नम आंखों से मुस्कुराई। वाकई ये तुम जैसा प्यार करता है। बच्चे इससे बहुत अटैच हो गए हैं, कभी कभी तुम्हारा गुमान होता है। इसने आंसू पहुँचे, लेकिन इसके नाम को छूते हुए वो रो दी और सख्ती से आंखें मीचते हुए दोबारा करवट बदल गई। ये तुम तो नहीं होना। मीर की आंख खुली तो अभी सब सोए हुए थे। यलमास, दमला और शामिल तीनों ही गहरी नींद सो चुके थे। इसने काफ़ी करवटें बदली, मगर इसे दोबारा नींद नहीं आई थी। वो चुपके से बेड से उतरा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। नंगे पाँव, रात के कपड़ों में मलबूस, वो बलाज के कमरे में जाने लगा था। सुबह सुबह का वक्त था तो सब सोए हुए थे। वो बलाज के कमरे के बाहर पहुंचा तो इसे आगा जान लॉन की जाली में निकलते हुए नजर आए। वो मुस्कुराता हुआ इनके पीछे पीछे चल दिया। गुलरेज, इन क्यारियों में पानी डाल दो। कंधों के गिर्द गर्म चादर डाले हुए वो शायद बाहर वॉक पर जा रहे थे। अश अमा अलैकुम आगोजान, वो चौंकते हुए मुड़े। बेतरतीब बिखरे बालों और ख्वाबदा सी आंखें लिए वो इनके पीछे खड़ा था। भागकर वो इनसे लिपट गया। वो इस अचानक अख्तात के लिए तैयार नहीं थे। रात को आपने खाना नहीं खाया? वो इनसे लिपटा हुआ सवाल कर रहा था। इन्हें समझ नहीं आई कि वो क्या जवाब दें। वो गुस्सा करके इसे दूर करना चाहते थे, मगर न जाने वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए। शायद इसकी आंखों की वजह से, जो किसी से बहुत मेल खाती थी। इनका रंग इन्हें अपने मीर की याद दिलाने लगा था, मगर ऐसा कैसे मुमकिन था? वो तो हमाइल का खून नहीं था, वो इसका बेटा नहीं था। उन्होंने बार बार खुद को याद करवाया। माँ कहाँ है तुम्हारी? जाओ इसके पास, मामा सो रही हैं। वो इनसे अलग हुआ। मुझे ब्रश करवाएं और नाश्ता करवाएं, भूख लगी है। इनका हाथ थामकर इसने घर के अंदर जाने की कोशिश की, मगर वो हिल ना सके। कितने वसूख और हक से वो इनसे फरमाइश कर रहा था। मैं नहीं, जाओ किसी और से कहो। उन्होंने अपना हाथ छुड़वा लिया। सब सोए हुए हैं। आपको पता है, जब मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो मुझे बहुत भूख लग जाती है। मामा को नहीं लगती, मासी भी को भी नहीं लगती, जैन भाई और किरण आपी को भी नहीं लगती, बस मुझे और उस्मान को लगती थी। हम स्कूल के लिए जल्दी उठते थे और न जाने वो नॉन स्टॉप क्या क्या सुनाता चला गया और इनका हाथ फिर से थाम कर लॉन की जानिब चल दिया। वो इसके साथ खींचते चले गए। आप स्कूल जाते थे? वो इनका हाथ थामे क्यारियों की जानिब आ गया और फूलों का मुआयना करने लगा। बताए ना, आप स्कूल जाते थे? हाँ, ना चाहते हुए भी उन्होंने जवाब दिया था। आप तो बड़े हैं, आप कैसे स्कूल जाते होंगे? मैं तो मजाक कर रहा था। वो खी करके हंसने लगा। इसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। ये फूल यहाँ क्यों हैं? उन्होंने हाथ छुड़वाने की कोशिश की, मगर इसने गिरफ्त मजीद मजबूत कर दी। प्यारे लगते हैं इसलिए। मुस्कुराए बगैर उन्होंने इसे जवाब दिया। किसको प्यारे लगते हैं? सबको, उन्होंने कहा। सब मतलब किस सबको? वो सवाल पे सवाल कर रहा था। सारे घर वालों को, उन्होंने फिर से जवाब दिया था। बाली लाला को। कुछ देर सोचने के बाद इन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो बलाज की बात कर रहा था। हाँ, वो इसे सुनने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे, ना ही इसका नन्हा सा हाथ झटक पा रहे थे। मीना आपी को भी फरवा आपी को भी उन्होंने अल्फाज के बजाय हाँ से टालने की कोशिश की। क्यों? उन्होंने इस बातूनी मखलूक को बेयकीनी से देखा। मासूम मासूम पर इश्तियाक सी नज़रें इन पर जमाए वो जवाब का मुंतज़िर था। सबको पसंद होते हैं इसलिए। उन्होंने इसे नज़रें हटाते हुए कहा, क्योंकि वो इन्हें प्यारा लग रहा था। नहीं तो सबको तो नहीं पसंद होते। आपको पसंद है? एक और सवाल, और वो जवाब देने से रोक ही नहीं पा रहे थे। हाँ, क्यों? उन्होंने गहरा सांस लिया। अंदर चलो, यहाँ ठंड है। उन्होंने नोट किया कि वो जूतों के बगैर घूम रहा था। नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती। मीर ब्रेव बॉय है। वो इसके नाम पर चौंके। क्या क्या कहा? वो कुछ देर ठहरा। मुझे ठंड नहीं लगती। नहीं, अभी नाम किसका लिया? कौन मीर? उन्होंने ताज्जुब और बेयकीनी से इससे सवाल किया। उफ, इसने माथे पर हाथ मारा। मैं हूँ मीर, और कौन? आप मुझे इतनी देर से यलमाज समझ रहे थे? इसके दूसरे भाई का नाम यलमाज था। इन्हें अभी इसके मुंह से पता चला था। शायद शामिल ने पहले बताया था, मगर उन्होंने नफरत और हकारत की वजह से गौर नहीं किया था। आपका नाम मीर है? इसने इस बात में सर हिलाया। इन्हें दमला पर शदीद गुस्सा आया। इस औरत की हिम्मत कैसी हुई थी अपने गुनाह को ये नाम देने की? क्या इसका शुरू से इस घर में वापस आने का इरादा था? इसीलिए इसने बेटे का नाम इनको इमोशनल करने के लिए मीर रखा था। मेरा नाम है अवल मीर हमाइल खान। सब मुझे वैसे ही प्यार से मीरू कहते हैं।
इन्हें झटका सा लगा, जैसे किसी ने इनके दिमाग को सुन कर दिया हो। मेरा नाम है हमाल फारूक खान। मुझे सब लोग प्यार से मीर कहते हैं। इसके बचपन की परछाई इन्हें मीर में झलकती हुई नजर आई तो जैसे दुनिया रुक सी गई। हमाल, इसकी आंखें भर आई थी। उफ, नहीं, मैं मीर हूँ, मीर हूँ, मीर हूँ। इसने कई दफ़ा अपना नाम दोहराया था। हमाल तो बाबा का रियल नेम है ना, पर सब लोग इनको शामिल बोलते हैं, ये इनका निकनेम है ना। तो वो शामिल को हमाल समझते थे। वो दमला पर गुस्सा करना चाहते थे कि इसने अपनी औलाद को हमाल का नाम क्यों दिया। वो चाहते तो अभी इनको निकाल बाहर करते, मगर वो छोटी सी बातों ने मखलूक ना जाने जैसे इन्हें आपे से बाहर नहीं होने दे रही थी। आपको सर्दी लगती है? फिर से एक सवाल। हाँ, लगती है, उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग खराब है, इसलिए। वो खुद को मुस्कुराने से रोक ना सके। इसके उल्टे सीधे सवाल तो टलने वाले नहीं थे। क्यों? अरे यार, वो हंस दिए और इसकी जानिब देखा। एक बार फिर इसकी आंखों ने इन्हें साकित किया था। यार आगू जान, मुझे भूख लगी है ना। इसने इनका नया नाम रखा था, तो जाकर अपनी मामा से कहो ना। मैं कहाँ नाश्ता बना कर दूँ? वो सो रही है ना, मुझे अभी खाना है, इसने जिद से कहा। तो इसे जगा लो। नहीं ना, वो इनका हाथ में जिद से उछल रहा था। मीरू, दमला की आवाज़ पर वह मुड़ा। यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर चलो। वो तेज तेज कदम उठाती इन तक आई और इसका हाथ छड़वाकर इसे उठा लिया। इसकी आंखों में खौफ और बेएतबारी सी थी। वो मीरू को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। बच्चे, मैंने समझाया था ना कि स्ट्रेंजर से ना बात करते हैं ना इनके पास जाते हैं। वो इसे उठाकर अंदर की जानिब चल पड़ी। स्ट्रेंजर तो नहीं, वो तो आगोजान है ना, आप बाबा के बाबा। फिर तो वो डबल प्यार करते हैं ना, बाबा से भी ज़्यादा। और इन्हें लगा इनका सांस रुका है। इसने रुक कर इन्हें कुछ लम्हों के लिए मुड़कर देखा। इसकी आंखों में शिकवा था, कुर्ब था। नहीं, मामा और बाबा के अलावा कोई भी प्यार नहीं करता। बाबा सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके मीरू, आइंदा के बाद सिर्फ बाबा के साथ रहेगा। ओके, किसी के साथ अकेले नहीं जाना। इसकी आवाज़ इनके कानों तक पहुंच रही थी। वो इनके साथ इतना अरसा रहकर भी कैसे कह सकती थी कि वो किसी मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। बच्चे चाहे इनके दुश्मन के भी होते, वो कभी इन्हें खराश तक ना पहुंचाते। और ये बच्चा, न जाने क्या था इस बच्चे में कि वो इससे नफरत नहीं कर पा रहे थे। इसे देखते ही इनका गुस्सा, हकारत, कराहियत सब कुछ हवा हो रहा था। आगूजान, इसकी मासूम आवाज़ इनके कानों में गूंज सी रही थी। नाश्ते की टेबल पर सबकी हैरत बढ़ गई जब आगाजान नाश्ता करने आए थे। सबको लगा था कि वो नाश्ता कमरे में करेंगे, मगर वो तो सबसे पहले टेबल पर विराजमान अखबार पढ़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम आगाजान, सब ने सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। अखबार एक तरफ रखते हुए उन्होंने सबके सलाम का जवाब दिया था। बलाच आकर इनके गले लगा तो उन्होंने इसे हमेशा की तरह प्यार किया। मीर ये सब देख रहा था। बलाच इनसे अलग हुआ तो वह भागते हुए इनके गले लगा, इनके गाल पर प्यार किया और फिर से शामिल के साथ जाकर खड़ा हो गया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि सब साकित रह गए। वो समझ रहे थे अब वो कोई सख्त रिएक्शन देंगे। शामिल ने मीर को अपने पीछे कर लिया, क्योंकि वो भी कुछ ऐसी ही तवक्को कर रहा था। खड़े क्यों हों, सब बैठ जाओ। इनके रद्द अमल ने सबको फरते हैरत में मुब्तला कर दिया था। वो बच्चे जिनसे इन्हें शदीद नफरत थी, इन्हें अपने आसपास देखकर इन्हें कुछ नहीं हुआ था। अपनी हैरानगी पर काबू पाते हुए सब बैठकर नाश्ता करने लगे। ये नहीं खाना, मीर हर चीज़ को रद्द कर रहा था। यार खा लो कुछ, इन हाथों को देखो, शामिल ने इसे कहा। बाबा नहीं ना, बाबा के रिश्तेदार, अभी तुमने भूख भूख करना शुरू कर देना है। शामिल ने दूध का गिलास इसके सामने करते हुए कहा। नहीं, इसने मुंह बसोर लिया। मीरू ऐसे नहीं करते, दमला ने इसे समझाने की कोशिश की। दही डाल दो, शामिल ने गिलास एक तरफ रखते हुए कहा तो इसने आखिरकार इस्बात में सिर हिलाया। फरवा, ये दही पकड़ाओ। शामिल ने एक छोटी प्लेट में इसके लिए थोड़ा सा दही निकाला और अपनी चाय में से थोड़ी सी इसमें अंडेल कर मिलाने लगा। ये चाचू, ये क्या कर रहे हैं आप? शामिल हंसा। ये जनाब ऐसे ही खाते हैं। बीजान ने नम आँखों से मीर की जानिब देखा, जो मज़े से दही खाने लगा था। आगाजान तो जैसे पत्थर के हो गए। इसने हमाल की ये आदत भी चुरा ली थी। इसके दो ही जवाब थे, एक ये कि दमला जानबूझकर इनको इसी दिन के लिए तैयार कर रही थी, और दूसरा जवाब वो सोचना ही नहीं चाह रहे थे। शामिल को सारे अरसे में इसे इन दोनों की बहुत सी आदत और पसंद नापसंद का पता चल चुका था। मीरू गंदे, ऐसे दही कौन खाता है? मीना ने इसे छिड़ा। मैं खाता हूँ, इसने हंसते हुए कहा। गंदा बच्चा, फरवा ने कहा। नहीं मीरू, अच्छा बच्चा, इसने पलट कर कहा था। नहीं, गंदा बच्चा। अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, सबसे अच्छा बच्चा, हर किसी से अच्छा बच्चा। सबकी हंसी छूट गई। यलमाज, आप क्या खाते हो? चुपचाप दमला के साथ खाने में मसरूफ था। जब बीजान ने इसे सवाल किया था, कुछ भी नहीं।
इसने आहिस्ता से कहा था, कुछ तो पसंद होगा ना। बलाच ने सवाल किया तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। बेटा ये थोड़ा बाद में बातें करेगा, अभी आप सब इसके लिए नए होना। शामिल ने इसे समझाया। मैं तो करूँगा, मीर ने अपने ध्यान में खाते हुए कहा था। जी करें करें, आपको भला कोई बातें करने से रोक सकता है? बिल्कुल अपने बाबा की कॉपी हो। शामिल ने इसे प्यार करते हुए जैसे आगा जान को सुनाया था। जब आप अल्लाह ताला के पास थे ना, तो सिर्फ मैं और मामा थे, हम बहुत बातें करते थे। फिर मासी आ गया तो और भी मज़ा आने लगा था, पर ये ज़्यादा बातें नहीं करता, इसको डर लगता है। इसकी बात ने सबको चौंकने पर मजबूर किया था और ये बाबा को फ्रेंड बोलता है। फ्रेंड क्यों बोलते हो मासी, बाबा क्यों नहीं बोलते? बीजान ने मुस्कुराकर इससे पूछने की कोशिश की तो वो झिझक कर दमला के साथ लग गया। इसके पुराने वाले बाबा गंदे थे ना, इसे मारते थे, इसलिए कहता है कि बाबा गंदे होते हैं। मीरू खाना अच्छा है ना? इससे पहले वो कुछ और बोलता। शामिल ने इसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, मगर इसकी अजीब बात सुनकर सबको धचका सा लगा था। शामिल का बात बदल देना भी किसी से मख्फी नहीं रहा था। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते अरबाज और लाला रुख के कदम भी रुके थे। पुराने वाले बाबा, क्या मतलब? शामिल बीजान ने तशवीश से पूछा। कुछ नहीं बीजान, वैसे ही बोल रहा है। दमला ने बात बदलना चाहिए। नहीं, मुझे जानना है कौन पुराने बाबा और कौन मारता था इसे? कोई नहीं मारता था बीजान, आप परेशान मत हो। मीर को आदत है ऐसे ही बोलने की। शामिल ने मुस्कुराने की कोशिश की। बच्चे आप बताओ कौन मारता था आपको? उन्होंने यलमाज से सवाल किया। बच्चे कौन? पुराने बाबा। मीर किसकी बात कर रहा है? आपको कोई मारता था? इसने थोड़ा डरते हुए इस बात में सर हिलाया तो बीजान की जैसे धड़कनें बेतरतीब हुई। मासी बेटा ये आखिरी निवाला। दमला बात बदलो, ये क्या बोल रहा है? शामिल ये क्या बोल रहा है? किसने मारा है इसे? वह किसी सूरत बात बदलने को तैयार नहीं थी। आप जानकर क्या करेंगी? इसने हार मानते हुए कहा। क्या मतलब क्या करूंगी? इतने छोटे बच्चे को कौन मारता है भला? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारे बच्चों को हाथ लगाए? दमला इनकी बात सुनकर जख्मी सा मुस्कुराई। छोड़े बीजान, जब दुनिया वालों को पता चल जाए कि कोई लावारिस यतीम है तो इसकी हड्डियां तक नोचने की कोशिश करने में लग जाते हैं। हम भी तो लावारिस थे, हमारे साथ कोई कुछ भी करता, कौन सा किसी ने पूछना था? इसकी आंखें भीगी थी। बीजान की सांस रुकने लगी। क्या मतलब है शामिल? ये क्या कह रही है शामिल? इसने इनके कंधों पर हाथ रखा। सब बताऊंगा, पहले नाश्ता करें। नहीं, वो खड़ी हो गई। इसने अभी क्या बोला है बताओ शामिल, मेरा दिल बैठा जा रहा है। इसने चंद लम्हों का तवक्कुफ किया। मीर को तो दमला ने पाला है, मगर यलमाज इसके साथ नहीं रहा है। यह इंकशाफ सबके लिए अजीबोगरीब था। क्या मतलब? फिर कहाँ रहा था? सवाल आगाजान ने किया था। सर झुकाकर इसने सारी दास्तान सुना दी। बीजान ने कुर्सी का सहारा लिया था। बीजान, शामिल ने खड़े होते हुए इनको कुर्सी पर वापस बैठाया और पानी पिलाया। इनके हाथ कब कपा रहे थे, न जाने क्यों अरबाज और आगाजान को भी तकलीफ हुई थी। यलमाज जो अपने ध्यान में नाश्ता करने में मसरूफ था, सबकी नज़रें इसके चेहरे पर जमी थी। अब सबको पता चल चुका था कि मीर इतना चंचल और वो इतना खामोश और सहमा हुआ क्यों था। मेरा बच्चा, मेरी जान। दमला से अलग करते हुए बीजान ने इसे गले लगा लिया और फुट फुट कर रो दी। मैं क्या करूँ? मैं कैसे नहीं जान सकी? मेरा दिल क्यों नहीं फटा? मेरा बच्चा इतनी जुल्म सहता रहा और मैं इतनी गाफिल, इतनी दूर। मेरा हमाल मुझे कभी मुआफ़ नहीं करेगा। मेरा बच्चा मुझे कभी मुआफ़ नहीं करेगा। इसके हाथों को, चेहरे को, हर नक्श को चुमते हुए वो कहती जा रही थी। बीजान हौसला करे ना यलमाज, अब तो हमारे पास है बीजान। दमला ने इन्हें अपने साथ लगाकर हौसला दिया। मुश्किल वक्त गुजर गया है, अब इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ये आपके पास है, आपकी नज़रों के सामने। उन्होंने बार बार यलमाज को चुमा। मेरा हमाल, मेरा बच्चा। फल चुराते हुए पकड़े जाने वाली बात ने आगाजान को जैसे हिला कर रख दिया था। वो मासूम सा हमाइल की आंखों वाला बच्चा भूख की वजह से इस हाल को पहुंच गया था कि इसे फल चोरी करना पड़े। उन्होंने सर झटका। वो इसकी जानिब देकर दिल को मौम नहीं करना चाहते थे। इसके बाद कोई नाश्ता कर ही नहीं पाया था। बात ही कुछ ऐसी थी। वो मानते या ना मानते, सच तो यही था कि वो इनका खून था और इस इंकशाफ ने और कुछ किया हो या ना किया हो, मगर इनकी अना और जिद की दीवारें जरूर हिला दी थीं। इस शाम गुलबाज और पलवशा भी अचानक सरप्राइज देने पहुंचे तो इनके लिए शौक मुंतजर था। गुलबाज ने बहुत हंगामा किया। वो इन तीनों को देखना पसंद नहीं करता था, मगर पलवशा इसका भयानक ख्वाब जैसे सच बनकर इसके सामने आ खड़ा हुआ था। वो शादी की इतने साल इंतजार करने के बाद एक बेटी की माँ बनने वाली थी, मगर पहले ही दिन से इसे दमला की आहों से डर लगा रहता था। आज वो इसके सामने मौजूद थे, इसके बच्चे इसी घर में मौजूद थे। अल्लाह की पकड़ से तो खौफ आया ही था, मगर इसे आगाजान की वो धमकी भी याद आई थी कि अगर इसका लगाया इल्ज़ाम गलत हुआ तो इसे जान से मार देंगे। इसे बेहद खौफ महसूस हुआ कि अगर गुलबाज को हकीकत पता चल गई कि जिन बच्चों को इसने काबिल नफरत बना दिया था वो दरअसल इसी के भतीजे हैं, इस भाई के बेटे जिसे वो खराश तक नहीं आने देता था, तो वो वाकई से जान से मार देगा। अलबत्ता दमला ने इसे देखकर कोई रद्द अमल नहीं दिया था। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे किसी गैर से पहली बार मिल रही हो।
ये मेरे बच्चों का भी घर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। शामिल की बात सुनकर गुलबाज को शदीद झटका लगा था। क्या बकवास कर रहे हो? ठीक कह रहा हूँ लाला, बहुत प्यार था ना आप लोगों को, हमारे से भरपूर इजहार किया है आप लोगों ने इस प्यार का। मैं समझता था वो मुझसे ज़्यादा लाडला है, मगर आप लोगों ने तो इसको वो तकलीफ पहुंचाई है जो कोई दुश्मन भी नहीं पहुंचाता। आवाज़ें काफ़ी देर तक इनके कमरे में आती रही, मगर दमला ने बच्चों को मोबाइल पर कार्टून से लगाकर दिए हुए थे ताकि वो ये सब बहस न सुन सके। आखिरकार शामिल ने बहुत मुश्किल से गुलबाज को काबू कर लिया, तो वो भी जानता था कि शामिल ने अगर घर छोड़ने का कहा है तो वो झूठ नहीं कह रहा, सो इस बार इसे ही थोड़ा तहम्मुल से काम लेना था। फिर भी इसने पैगाम दिया था कि दमला और इसके बच्चे इसके सामने ना आए। अरबाज ने मीर की मौजूदगी को खातिर में न लाते हुए अपना काम जारी रखा। वो इसे देखे बगैर मट्टी में काम कर रहा था, जबकि वो बहुत इश्तियाक से दोनों गालों पर हाथ धरे सारी कार्रवाई का मुशाहिदा कर रहा था। बड़े बाबा, इसने से पुकारा। अरबाज ने कोई जवाब नहीं दिया। कैन आई आस्क का क्वेश्चन प्लीज़? पता नहीं वो हाँ था कि ना था, लेकिन मीर ने इससे हाँ ही मुराद लिया था। पौधों में पानी क्यों फेंकते हैं? एक मासूम सा सवाल किया गया। इसने सर उठाकर एक नज़र मीर को देखा। वो वाकई बहुत मुंतजिर से अपने सवाल का जवाब पाने को तैयार बैठा था, क्योंकि पानी के बगैर तो ये मर जाएंगे, जैसे हम खाने और पानी के बगैर नहीं रह सकते। वो चाहकर भी इस प्यारे से बच्चे से रुखाई से पेश ना आ सका। तो पौधों को खाना भी देना, बेचारे पानी पी पी कर ही फोत हो जाएंगे। वो बहुत ही परेशानी में बोला तो वह हंस दिया। मीर बहुत बातूनी था, ये इसे इन चंद दिनों में इल्म हो चुका था। पौधे सिर्फ पानी पीते हैं, देखो यहाँ मिट्टी में पानी डालते हैं और ये अपनी रूट्स के जरिए से पाइप की तरह पानी पी लेते हैं, सिंपल। इसने मिट्टी में पानी डालते हुए कहा। ओह अच्छा, मैं फिर इनको पिलाने के लिए जूस लेकर आता हूँ। अरबाज हंसा और इसके हाथ पकड़कर इसे उठने से रोका। बच्चे ये जूस नहीं पीते, सिर्फ पानी पीते हैं, सिर्फ पानी। वो हैरत से इसे देखने लगा। लेकिन बड़े बाबा, फिर ये सिर्फ पानी पी पी कर बोर नहीं होते और ये बैलून की तरह फटते क्यों नहीं? वो हंसने लगा। गुड क्वेश्चन। वो सोच ही रहा था कि इसका जवाब कैसे दे। असल जवाब इसकी उम्र में समझने वाले नहीं थे, क्योंकि अब इसलिए वो सोचने लगा। आपको पता है, जब बाबा हमारे साथ नहीं रहते थे ना, तो मेरे ड्रीम्स में आते थे। इनको ये पौधे बहुत अच्छे लगते थे। वो एकदम से हंसते हुए चुप हुआ। वो जानता था कि वो शामिल की नहीं, हमाल की बात कर रहा था। आपको कैसे पता कि बाबा को प्लांट्स पसंद थे? मामा ने बताया या शाम मतलब बाबा ने बताया? इसने नफ़ी में सर हिलाया। जब बाबा अल्लाह ताला के पास रहते थे ना, तो मुझे रात को मिलते थे ड्रीम्स में, मेरे साथ बहुत खेलते थे। इस तरह का इनका गार्डन था। वो मुझे कहते थे कि इनको प्लांट्स बहुत पसंद है। मैं इसीलिए जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने घर में ढेर सारे रोज़ प्लांट्स लगाए थे। गुलबाज एकदम चौंका। कुछ देर की खामोशी छा गई। क्या बाबा ने आपको खुद बताया? इसने इस बात में सर हिलाया। फिर मैंने मामा से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, बाबा सच कह रहे थे, लेकिन अब तो बाबा को प्लांट्स पसंद नहीं। अब तो वो सिर्फ मेरे लिए यहाँ प्लांट्स से खेलते हैं। आपको पता है, बाबा जब वापस आए हैं तो इनको वो सारी बातें भूल गई हैं जो वो मुझसे ड्रीम्स में क्या करते थे। गुलबाज बेयकीनी से इस मासूम सूरत को देख रहा था जो मिट्टी के साथ खेलने में मसरूफ था। वाकई हमाल को पौधे पसंद थे, शामिल को नहीं। और ये बात इसे कैसे पता थी कि इसने बचपन में गुलाब के पौधे लगाए थे? दो ही मुमकिनात थे, एक ये कि दमला या शामिल में से किसी ने इसे बताया था, या फिर खुद हमाल ने। और क्या क्या कहते थे बाबा जब वो ड्रीम्स में आते थे? वो हमाल का जिक्र इस बच्चे के मुँह से न जाने क्यों सुनना चाहता था। बहुत कुछ। वो खेलते थे, प्यार करते थे, और हमारे सीक्रेट्स भी हैं, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो जख्मी सा मुस्कुराया। और जब सुबह उठकर बाबा नहीं होते थे, फिर आप मामा को तंग करते थे? नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। मेरी तो बहुत अच्छा बेबी है, मामा को मैं तंग नहीं करता। मुझे पता था बाबा वापस आ जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत दुआ करता था। और आपको पता है, मीर ब्रेव बच्चा भी है। वो चाहता था बस इसे बातें करता सुनता रहे। इस प्यारे से बच्चे में कुछ तो कशिश थी जो वो इसे डांट कर दूर भी भगा नहीं पा रहा था। अच्छा, वो कैसे? मीर कैसे ब्रेव बेबी है? क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं लगता। गुलबाज की मुस्कुराहट सिमटी और वो कहीं मासी में पहुंच गया। तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते मीर? खतरनाक लोगों से दुश्मनी मोल मत लो। आप अपने मीर को फिर समझे ही नहीं लाला। आपका मीर किसी के बाप से भी नहीं डरता। वो अल्फाज इसके कानों में दोबारा गूंजे थे, मगर बोलने वाली आवाज़ बदल चुकी थी। मीर? इसके लब हिले। जी बड़े बाबा। वो इतने प्यारे अंदाज से भला कि गुलबाज लाजवाब सा बस इसे देखता ही चला गया। बच्चे ऐसे नहीं बोलते। निडर होना कभी कभी बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है। वो कहीं और ही गुम इससे कह रहा था। उफ, इसने माथे पर हाथ मारा। इधर सब क्यों इतनी मुश्किल मुश्किल बातें करते हैं? वो हंसा।
समझ आ जाएंगी ये मुश्किल बातें, लेकिन तब जब आप बड़े हो जाओगे। इसकी नाक होले से खींचते हुए इसने कहा। मैं बड़ा हो जाऊंगा? इसके अजीब सवाल पर वो मुस्कुराया। हाँ ज़रूर, बड़े तो होना है ना, इतने छोटों से तो नहीं रहोगे ना। हाँ लेकिन गुलबाज बाबा तो मेरे बाबा से कह रहे थे कि वो मुझे बड़ा नहीं होने देंगे। इसका क्या मतलब था? इसकी बात पर वह जैसे सुनसा हो गया। गुलबाज अपनी नफरत में इस कदर सिफाक कैसे हो सकता था? मीर शामिल आवाज़ें देता हुआ इसी तरफ आ रहा था। बाबा वो उठकर इसकी जानिब भागा। बाबा आप जल्दी आ गए। शामिल ने इसे उठाया और इसके बाल बखेरते हुए प्यार किया। बाबा की जान, मैं आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता ना, इसलिए जल्दी यहाँ किया। वो बाहर किसी काम से गया हुआ था। आते ही हमेशा की तरह इसने मीर और मासी का पूछा था। शामिल ने इसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लेकर चुमा। मेरे शहजादे ने खाना खा लिया? इसने जोर जोर से नफ़ी में सर हिलाया। शामिल ने वहां बैठे अरबाज को देखा और एक नज़र परेशानी से मीर को। मैंने आपको मना किया था कि अकेले किसी के साथ नहीं बैठना, मामा के अलावा और दादी के अलावा। मीर थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। लेकिन बाबा, मैं तो बड़े बाबा के साथ था ना, ये स्ट्रेंजर तो नहीं है ना? अरबाज खड़ा हुआ और इन तक आया। हाँ बिल्कुल, ये स्ट्रेंजर नहीं है, लेकिन शायद ये बात इनको नहीं पता। शामिल ने अरबाज को सुनाया था। बाबा क्या मतलब? मेरे को समझ नहीं आई थी। कोई बात नहीं बाबा की जान, मैं हूं ना, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। जाओ अंदर और मामा से कहो कि खाना रेडी करें, मुझे बहुत भूख लग रही है। मीर और मासी भी बाबा के साथ ही खाएंगे। ओके। इसे नीचे उतारा तो वो घर के अंदर की तरफ भाग गया। रुको, शामिल बजाने लगा तो गुलबाज ने आवाज़ देकर इसे रोका। इन अनजान बच्चों के लिए ये अनजान नहीं है। वो इसकी बात काट कर बोला। मेरे भाई की चलती फिरती निशानियां हैं। आप लोगों को शायद मुझ में हमाइल नज़र आता होगा, लेकिन मेरे लिए यही दोनों हमाइल हैं, और आप बराए मेहरबानी मेरे हमाइल से दूर रहें। अरबाज ने इसे जाते हुए ताज्जुब से देखा, लेकिन अब इसके दिमाग में अजीब सी जंग छिड़ चुकी थी। जारी है तो प्यारी रीडर्स, ही रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।